करेंगे फिजिक्स का गति चैप्टर, मोशन के बारे में। गति किसे कहते हैं? गति यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करती है तो यह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। यानी यह कहना चाह रहा है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करती है, जैसे मान लीजिए समय अपनी गति से चल रहा और वस्तु अपने विरामावस्था से गति अवस्था में आ रही है, तो वह परिवर्तन ही उसकी गति कहलाएगी। और गति का एग्जाम्पल जैसे सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी, जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रही है और अपनी स्थिति चेंज कर, इसी को गति कहते हैं। सूर्य का चक्कर लगाती पृथ्वी अपने गति चेंज कर रही है। उसी तरह गति की अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, विरामावस्था, गति अवस्था। विरामावस्था के बारे में जानेंगे। विरामावस्था, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती तो वस्तु विरामावस्था कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो अपने समय के साथ अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है। मान लीजिए ये पेन है, समय चल रहा है और इस पेन में कोई गति नहीं हो रही, तो ये वस्तु विरामावस्था में है। जैसे मान लीजिए कमरे में रखा है पेन। और इसी तरह अगला गति के प्रकार हैं। गति के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। रेखीय गति, एक समान वृत्तीय गति, अनियमित गति, गुणन गति, दोलनीय गति। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रेखीय गति। रेखीय गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो वह उसे रेखीय गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, एक सरल रेखा में गति कर रही है तो वह वस्तु सरल रेखीय गति है। मान लीजिए ऊंचाई से गिरता हुआ एक पिंड, जैसे मान लीजिए कोई हम 20 मंजिले ऊपर से एक पत्थर को छोड़ते हैं तो वह सीधी रेखा में नीचे गिरता है, यह एक रेखीय गति है। जैसे सीधी सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी, मान लीजिए एक सीधी सड़क है, उस पर गाड़ी दौड़ रही है तो यह एक रेखीय गति है। और उसके बाद आता है एक समान वृत्तीय गति। ऐसी वस्तु की गति जो वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं, एक समान गति वृत्तीय गति का। ऐसी वस्तु जो वृत्तीय पथ, मान लीजिए जो इस तरह वृत्तीय पथ होता है उस पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय। जैसे मान लीजिए कोई एक गाड़ी है जो वृत्तीय पथ पर 1 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है, तो एक गाड़ी है जो वृत्तीय पथ पे एक मिनट में 20 किलोमीटर जाती है, तो यह बराबर है, इसलिए एक समान वृत्तीय गति का है। जैसे सूर्य का चक्कर लगाती हुई पृथ्वी, जैसे मान लीजिए सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसका समय निश्चित है, और उसका चक्कर लगाती है तो उसका एक समय निश्चित है, और कितनी दूरी तय करेगी वो भी निश्चित है। अनियमित गति उसे कहते हैं यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ऐसी स्थिति को अनियमित गति कहलाती है। जैसे आकाश में उड़ते कीट पतंग, जैसे मान लीजिए अनियमित गति उसे कहेंगे जैसे आकाश में जो कीड़े मकोड़े उड़ते हैं वो अपनी निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं, उसे ही अनियमित गति कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु निश्चित नहीं हो कि कब वो कितने समय में कितने किलोमीटर जाएगी, कब कितने में कब कम जाएगी। और उसके बाद चौथा है दोलनीय गति। यदि कोई वस्तु निश्चित बिंदु के इधर उधर ऊपर नीचे एक ही पथ में गति करती है तो वह गति दोलनीय गति। जैसे मान लीजिए कोई एक निश्चित बिंदु है जिसके इधर उधर गति कर रही है कोई वस्तु, तो वह दोलनीय गति। जैसे घड़ी का पेंडुलम जो आप देखते हैं कि 12 बजता है, चाहे जितना भी बजेगा तो आप घड़ी के नीचे देखेंगे एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा बिंदु के, वही दोलनीय गति कहलाता है। झूला झूलती हुई लड़की एक बार ऊपर जाएगी एक बार नीचे आएगी। और उसके बाद है गति घूर्णन गति। यदि कोई गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा पर गति करती है तो वह घूर्णन गति कहलाती है। जो कि एक ऐसी वस्तु जैसे नाचते हुए लड्डू की गति, जैसे कि लड्डू नाचता है तो अपने ध्रुव पर स्थित होकर चारों ओर नाचता है। जैसे वक्र मोड़ पर किसी बाइक की गति, जब कोई मोड़ आता है तो बाइक जिस तरह मुड़ती है उसी को घूर्णन गति कहते हैं। इस तरह गति का चैप्टर, गति के बारे में हमने पढ़ा, गति के प्रकार, और अब देखेंगे अगले क्लास में।